नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7 मई 2022 के महत्वपूर्ण समसामयिकी के प्रश्न, करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए अपने साथ पेन, कॉपी और नोटबुक साथ लेकर बैठे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। बिल्कुल, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत हमेशा आपको सफलता दिलाएगी। तो अपने ऊपर विश्वास रखें और कड़ी मेहनत करते रहें, एक न एक दिन आप निश्चित ही सफल होंगे। तो कहते हैं ना, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफलता दिलाएगी। तो आप अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखें और कड़ी मेहनत करते रहें, एक न एक दिन आप निश्चित ही अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जल्दी आप अपने मुकाम पर, अपने लक्ष्य तक पहुंचें। तो शुरू करते हैं, देरी न करते हैं 7 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों की न्यूज। तो पहली न्यूज है रैंकिंग और रिपोर्ट्स और इंडेक्स से। तो पहली न्यूज क्या है? FAO द्वारा विश्व के वनों की स्थिति 2022 30 वर्षों में पृथ्वी पर कुल वन क्षेत्र का 10% खो गया है। तो पृथ्वी पर कुल वन का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल FAO द्वारा खो गया है? तो इसका उत्तर होगा 10% पृथ्वी पर वनों का कुल क्षेत्रफल खो गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन AFO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने अपना प्रमुख प्रकाशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 फॉरेस्ट पाथवे फॉर ग्रीन रिकवरी एंड बिल्डिंग इंक्लूसिव रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक जारी किया है। वन पृथ्वी की भूमि की सतह के लगभग 31% को कवर करते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर कितने परसेंट वन है? तो इसका उत्तर है 31% वन है। प्रकाशन में 2 से 6 मई 2022 तक कोरिया गणराज्य के कोएक्स सियोल में आयोजित होने वाली XB वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के दौरान लॉन्च किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 को हुई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय वह है रोम, इटली में है। इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसके डायरेक्टर का नाम है क्यू डोंग ग्यू। अपॉइंटमेंट से क्या, नियुक्ति से क्या खबर बनी है? तो नियुक्ति से पहली खबर है, इम्पोर्टेंट है। प्रसार भारती सदस्य वित्त DPS नेगी को अतिरिक्त प्रभार। तो प्रसार भारती ने किसे अपना अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो ये दिया है DPS नेगी को। सूचना और प्रसार मंत्रालय ने प्रसार भारती सदस्य वित्त DPS नेगी को निकाय के सदस्य कर्मियों का अतिरिक्त प्रभार दिया है। नेगी 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं। प्रसार भारती में शामिल होने से पहले नेगी श्रम और रोजगार मंत्रालय में प्रधान सलाहकार थे। वह 1 वर्ष से अधिक समय तक श्रम ब्यूरो के महानिदेशक भी रहे। अब हम बात कर लेते हैं सूचना और प्रसार मंत्रालय के बारे में। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इस यूनियन जो मिनिस्ट्री हैं इसके ये हैं सूचना और प्रसार मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन। अगली खबर है EIH चेयरमैन PRS ओबराय ने दिया इस्तीफा। भतीजे अर्जुन सिंह ओबराय ने संभाला पदभार। पृथ्वीराज चौहान चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ से ओबराय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि उनके भतीजे अर्जुन सिंह ओबराय ने पदभार संभाला है। EIH
का चेयरमैन के रूप में। EIH की फुल फॉर्म हो जाती है ईस्ट इंडिया होटल्स। ईस्ट इंडिया होटल के जो नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर होगा अर्जुन सिंह। अगली खबर है एयर मार्शल संजीव कपूर ने महानिदेशक की नियुक्ति ग्रहण की। तो निरीक्षण और सूचना के महानिदेशक कौन, निरीक्षण और सुरक्षा के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा संजीव कपूर। एयर मार्शल संजीव कपूर ने 1 मई 2022 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा DGI&S की नियुक्ति ग्रहण की है। तो वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं, तो वायुसेना के निदेशक बने हैं संजीव कुमार। अगली खबर है अल्केश कुमार शर्मा ने MEITY के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। MEITY के नए सचिव कौन नियुक्त किए हैं, तो इसका उत्तर होगा अल्केश कुमार। अल्केश कुमार ने 5 मई 2022 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव कौन नियुक्त किए हैं, तो इसका उत्तर होगा अल्केश कुमार। उन्होंने इससे पहले भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के में अतिरिक्त सचिव और सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्प लिमिटेड के CMD के रूप में भी काम किया। तो हम बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके यूनियन मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, और जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री राजीव चंद्रशेखर। अगली खबर है अर्चना गुलाटी को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो गूगल की नई सार्वजनिक नीति के प्रमुख कौन नियुक्त की गई हैं, तो इसका उत्तर होगा अर्चना गुलाटी। अल्फ़ाबेट इंक के गूगल ने अर्चना गुलाटी को भारत का नया सार्वजनिक नीति प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह के संघीय थिंक टैंक और देश के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग नीति आयोग में डिजिटल संचार के लिए संयुक्त सचिव के रूप में काम किया था। 2014 से 2016 के बीच उन्होंने भारत के अविश्वास निकाय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में भी उन्होंने काम किया। बात कर लेते हैं गूगल की स्थापना 1998 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है और इसके वर्तमान CEO हैं सुंदर पिचई। अगली खबर है बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी 13% शाखाएं बंद करेगा। तो कौन सा बैंक अपनी 13% शाखाएं बंद करने वाला बैंक बनेगा, तो उसका उत्तर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक राज्य के स्वामित्व वाला वाणिज्यिक बैंक है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 13% शाखाएं बंद करने की योजना कर रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगली खबर है और इसके वर्तमान CEO हैं मदन वेंकटा राय। अगली खबर है IIFL और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने MSME के लिए भारत का पहला नियो बैंक लॉन्च करने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है। तो याद रखें, भारत का पहला नियो बैंक किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है IIFL फाइनेंस और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने। याद रखें। अगली खबर है IIFL फाइनेंशियल लिमिटेड की स्थापना 1995 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगली खबर, कैनरा बैंक ने
असप के सहयोग से स्किल लोन लॉन्च किया? तो किस बैंक ने असप के सहयोग से स्किल लोन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा केनरा बैंक के द्वारा। केनरा बैंक ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सरकारी कंपनी अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम केरल के सहयोग से कौशल ऋण लॉन्च किया है। तो कौशल ऋण जो लॉन्च किया है केनरा बैंक के द्वारा किया है, केरल के सहयोग से किया है। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसके वर्तमान एमडी और सीईओ हैं वो लिंगम वेंकट हैं। साझेदारी और एग्रीमेंट से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर है FISME और इक्यूरो ने MSME के लिए भारत का पहला सांप्रदायिक मुक्त डिजिटल ऋण मंच लॉन्च करने के लिए साझेदारी किया है। तो भारत का पहला समआर्थिक मुक्त डिजिटल मंच किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा FISME और इक्यूरो ने MSE के सहयोग से। आगे बात करते हैं, अगली खबर है वेल्सपन कॉर्प को IOCL से मिला 706 करोड़ रुपए का ऑर्डर। तो वेल्सपन कॉर्प को किसके द्वारा 706 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा IOLC। IOLC की फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वेल्सपन कॉर्प्स को 706 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने वाला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 30 जून 1959 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव। अगली खबर है मर्ज कोई किसी के साथ मिलना। तो पहली खबर है टाटा स्टील चालू तिमाही ने NINL का अधिग्रहण पूरा करेगी। तो कौन चालू तिमाही में NINL का अधिग्रहण पूरा करने वाला बना है? तो वो बनेगा टाटा स्टील। समिति ऑन कॉन्फ्रेंस से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर है इजराइल का दूतावास IIT दिल्ली 6 सप्ताह का मेंटरशिप प्रोग्राम विकसित करेगा। तो IIT दिल्ली के द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम किसके लिए विकसित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा इजराइल का दूतावास के लिए। अगली खबर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तो किसके द्वारा डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2022 को संबोधित किया गया? तो इसका उत्तर होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी। तो अगली खबर है राष्ट्र से क्या खबर है नेशनल न्यूज। तो पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट कमेटी के गठन की मंजूरी दी। तो किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने उन डिफाल्टरों से पैसे की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी के गठन की मंजूरी दी है। क्यों दी है? कि जो डिफाल्टर हैं उनसे पैसे वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाई जाएगी। अगली खबर है सरकार ने PMGKAY के तहत अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया। तो PMGKAY योजना के तहत कितना लाख टन चावल आवंटित किया? तो इसका उत्तर होगा 55 लाख टन। केंद्र ने मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, याद रखें, प्रधानमंत्री मुफ्त राशन गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल की डिलीवरी को बढ़ाने के प्रयासों के बीच राज्यों की मांग पर किया गया था। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे गेहूं की खपत करने वाले राज्यों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न के तहत गेहूं मिलता रहेगा।
2016 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, भारत सरकार गरीब कल्याण योजना कब लॉन्च की गई? तो 2016 में। अगली खबर है, इम्पोर्टेंट खबर है बिल्कुल। स्पोर्ट्स खेल से क्या न्यूज बनी है? भारत ने 24वें डिफ लिपिंग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता गया है। 24वें डिफ लिपिक में ब्राजील के कासियाड डो सुल में चल रहे 24वें डिफ लिम्पिक्स में भारत ने 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किसने जीता है? धनुषकांत के द्वारा जीता गया है। ब्राजील में हो रही 24वें डिफ लिप्स प्रतिस्पर्धा में, जबकि शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीता है। तो याद रखें, धनुष और शौर्य के द्वारा स्वर्ण और कांस्य पदक जीता गया है। अगली खबर है, मैड्रिड ने रिकॉर्ड 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। तो 35वां स्पेनिश लीग खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका उत्तर होगा मैड्रिड। किसके द्वारा जीता गया है? मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने मई 2022 में एस्पेनियोल को किसे हराकर? एस्पेनियोल को 4-0 से हराकर 35वां स्पेनिश लीग का खिताब जीता है। तो याद रखें, किसे हरा के जीता है? एस्पेनियोल को हराकर मैड्रिड ने 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। अगली खबर है, इम्पोर्टेंट है भाई। भारत बनी दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम। तो कौन सी दुनिया की T20 रैंकिंग वाली टीम बनी है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय क्रिकेट टीम। नए कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने 2021-22 सीजन को 4 मई 2022 को आईसीसी द्वारा जारी वार्षिक टेस्ट रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम के रूप में समाप्त किया है। न्यूजीलैंड ने पिछले सीजन की दुनिया की नंबर 1 एक दिवसीय टीम के रूप में समाप्त किया, जिसकी कट ऑफ तारीख 4 मई 2022 थी। पाकिस्तान आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में इंग्लैंड को पछाड़कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 बन गया है टेस्ट टीम में। तो पूछें, टेस्ट टीम में नंबर 1 कौन? ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट में T20 में नंबर 1 कौन? इसका उत्तर होगा इंडिया। एक दिवसीय में नंबर 1 कौन? तो एक दिवसीय में न्यूजीलैंड। अब डिफेंस से सुरक्षा से क्या खबर रही है? भारतीय तटरक्षक बल ने कोची में अपना दूसरा ALH MK3 स्क्वाड कमीशन किया। तो भारत ने अपना ALH MK3 स्क्वाड का परीक्षण या कमीशन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर होगा कोची के अंदर। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई और इन्होंने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर हैं वीरेंद्र सिंह। अवार्ड और ऑनर से क्या खबर बनी है? साल के शीर्ष 50 IT नेताओं में 2 भारतीय अमेरिकन टेक्नोक्रेट हैं। तो 50 IT नेताओं में कितने भारतीय हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 भारतीय हैं। फ्रांस ने कांस मार्चे डू फिल्म में भारत होगा कंट्री ऑफ ऑनर्स। तो कांस मार्चे डू फिल्म में कौन सा देश कंट्री ऑफ ऑनर्स बना है? तो इसका उत्तर होगा भारत। तो इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है। फ्रांस के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है पेरिस, इसकी करेंसी का नाम है यूरो, इसके प्रधानमंत्री हैं जीन कॉस्टेक्स, प्रेसिडेंट है
एमुअल मैक्रोन जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। दिवस से क्या खबर बनी है, तो पहली है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाते हैं, तो इसका उत्तर होगा 5 मई को पुर्तगाली दिवस मनाया जाता है। 5 मई की तारीख को आधिकारिक तौर पर 2009 में पुर्तगाली भाषा देशों के समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। राज्यों से क्या खबर बनी है, तो पहली खबर है राजस्थान पहला 100 गीगावाट सौर राज्य निकला। तो 100 गीगावाट राज्य कौन बना है, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान बना है। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों के 10 गीगावाट तक पहुंच हासिल की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। प्रधान सीएम इसके मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत और गवर्नर हैं इसके कालराज मिश्रा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड रिवीजन पॉइंट। राजस्थान हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंस्टॉल एन एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड uninterrupted इन इंटरनेट एक्सेस। अगली खबर है एस्टन ब्रिज युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जोधपुर राजस्थान में किया गया। अगली खबर है महाराष्ट्र ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना जिबला शुरू की। तो जिबला योजना किस राज्य ने शुरू की, तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र के द्वारा। क्यों की गई, सजा काट रहे कैदियों को ऋण योजना है, इसका नाम है जिबला योजना, महाराष्ट्र ने शुरू की है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और सीएम इसके उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर इसके भगवत सिंह कोश्यारी इसके गवर्नर हैं। अब बात कर लेते हैं 7 मई के वन लाइनर करंट अफेयर के प्रश्न। तो पहला प्रश्न, हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ दर्ज किया गया है, तो इसका उत्तर होगा लद्दाख में। अगला प्रश्न, 4 मई से 15 मई 2022 तक कहाँ पर 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा गोवा। अगला प्रश्न, अप्रैल मई 2022 में डीआरडीओ ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया, तो इसका उत्तर होगा पोखरण। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिबला विशेष योजना कैदियों के लिए शुरू की है, तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया, तो इसका उत्तर होगा असम। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब हम बात कर लेते हैं जीके के। तो जीके में टॉपिक है आत्मीय सभा। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की। इसका उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। तो ये प्रश्न हो जाता है कि आत्माराम सभा की किसने स्थापना की, तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। और कब की, 1815 में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दें, दबा के शेयर करें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आप हमारी डेली जीके 2J जीके की सीरीज़ को भी देखना ना भूलें। 2 डे जीके की सीरीज़ हम रोज़ 10-11 प्रश्न प्रतिदिन लाते हैं। 2 डे जीके की सीरीज़ में मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हम प्रतिदिन 11 प्रश्न कराते हैं और उसका विश्लेषण भी कराते हैं। और आपको बता दें कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, QF, मौज ऐप, टेलीग्राम आदि पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802772612। इस पर हमें ज्वाइन
मैसेज लिखें, हम आपको तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। और आपको बता दें कि हमने पॉलिटिकल 10 वर्ष के पिछले पूछे गए प्रश्नों की पॉलिटिकल की सीरीज चलाई गई है, पॉलिटिकल साइंस की। और आपको बता दें कि हम जल्द ही वर्ल्ड और भारत की जियोग्राफी की भी सीरीज लाने वाले हैं, जो 10 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे फिर कहता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को दबाकर शेयर करें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और यहाँ तक कि ट्विटर आदि पर। और आपने यदि हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।